नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऐसी बात नहीं कि हर बार खबर बड़ी ही होती है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करूँगा कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह होने वाली है। प्रॉफिट जो है 5 गुना होने वाला है। इसको भी आपको तो समझाऊँगा कि कैसे प्रॉफिट जो अभी अगला क्वार्टर आएगा उसमें 5 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचना नहीं है, प्रोड्यूस करो और बेचते जाओ। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। आने वाले समय में कमाल का रिटर्न देने वाला है। तो रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें। एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, स्टॉक की यदि हम बात करें तो कल के डेट में कोई हमें मूवमेंट कोई खास दिखा नहीं। ऊपर और नीचे दोनों तरफ की सेम मूवमेंट दिखी। एक डोजी टाइप का यहाँ पैटर्न बना है। जो कैंडल बनी है कल के डेट में बिल्कुल डोजी कैंडल है। एक बॉडी बिल्कुल इसमें नहीं है। जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हुआ। ऊपर और नीचे की मूवमेंट दिखाई और फिर से इसी लेवल पर इसने क्लोज दे दिया। जो हाई था 2 दफ़ा इसने हाई टच किया था 20 रुपये 80 पैसे का इस दिन, और फिर अगले दिन यहाँ पर भी 20 रुपये 80 पैसे का ही हाई 2 दफ़ा इसने इसको टेस्ट किया। पहली दफ़ा टेस्ट करने के बाद नीचे चला गया, 17 रुपये 17.5 रुपये का लो बनाया। फिर से 20 डेज ईएमए पर सपोर्ट लेकर फिर से यह ऊपर उठा और फिर से इसी लेवल पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया। 20 रुपये 80 पैसे पर फेस किया और फिर से थोड़ी सी नीचे चली गई और उसके बाद यह फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब थर्ड टाइम फिर से ये इस लेवल को टच करेगा। ठीक है, ये जैसे 20 डेज़ का ईएमए भी ऊपर आ रहा है और ऐसे ऐसे ऊपर आते आते एक बार इन लेवल्स पर नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली इन लेवल्स को फिर से यह टच करेगा 20 रुपये 80 पैसे को, और वहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है और फिर ऊपर की ओर जो है मूवमेंट हमें देखने को, बड़ी मूवमेंट फिर देखने को मिल सकती है। तो हो गई चार्ट की बात। अब बात कर लेते हैं जो बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, सुजलॉन का जो 400 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट था अब कहाँ जाएगा। फ्लो थ्रू आफ्टर डेप्ट रिडक्शन। क्या मतलब है इसका, अभी समझते हैं। देखिए, इससे पहले जब कंपनी के पास डेप्ट हुआ करते थे तो 400 करोड़ का, लास्ट फिस्कल ईयर की यदि हम बात करें तो 400 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी ने पे आउट किया है। और अब जबकि डेप्ट समाप्त हो जाएगा, जैसा कि खबरें निकल कर आई हैं कि 2000 करोड़ का जो QIP आया था वो पहले दिन ही बंद करना पड़ गया ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते। तो बिल्कुल फुली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। 4,500 करोड़ की बोलियां लग गई थी पहले ही दिन, तो उसको बंद किया गया है। और अब जो पैसे निकल कर आएंगे 1500 करोड़ तो डेप्ट में दे दिया जाएगा, जो कि 1800 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। ठीक है, उसको लगभग यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, डेप्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। और अब जबकि डेप्ट नहीं रहेगा तो जो नेक्स्ट क्वार्टर हमारा आने वाला है उसमें जो इंटरेस्ट दिया करता था कंपनी 400 करोड़ का, वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जाएगा आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, टैक्स अलग है, इंटरेस्ट अलग है। इंटरेस्ट में दिया जाता था 400 करोड़ जो था, इंटरेस्ट में जाता था। बैंकों से जो लोन दिया गया था उसके बदले इंटरेस्ट कंपनी पे आउट करती थी। तो वो जो इंटरेस्ट है वह अब नहीं देना होगा। वो छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी यहाँ पर 400 करोड़ का जो है यहाँ पर इंटरेस्ट कंपनी पे आउट कर रही थी। तो अब क्या है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यदि हम 400 करोड़ का देते हैं तो लगभग एक, ये पूरा फिस्कल का है। इन द प्रीवियस फिस्कल 400 करोड़ और एक फिस्कल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो लगभग यहाँ पर 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ जो है ऐड हो जाएगा अब प्रॉफिट में। पिछले बार जो 100 करोड़ का लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट टाइम, अभी जो Q1 के नतीजे आए थे, तो अब 100 करोड़ और यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगे और 200 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अब निकल कर आने वाला है अगले क्वार्टर में। तो प्रॉफिट जो है वह 2 गुना हो जाएगा और ईयरली पैटर्न पर बात करेंगे तो 5 गुना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बताया भी गया है, इनकर्ड एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 400 करोड़ इन द प्रीवियस फिस्कल दैट विल नाउ फ्लो थ्रू आफ्टर द कंपनीज डेप्ट रिडक्शन इनटू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब कि कंपनी का जो डेप्ट रिडक्शन अब हो जाएगा, ये जो डेप्ट रिडक्शन हो जाएगा उसके बाद जो वो 400 करोड़ है वह प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा। तो इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे उसके नेट प्रॉफिट में आपको इजाफा, सॉलिड इजाफा अब से देखने को मिलेगा। अब जो भी अगले क्वार्टर निकल कर आएंगे 2000 करोड़ का, जैसा कि अभी बता दिया कि QIP निकल कर आया था 14 अगस्त को, और 1500 करोड़ जो है वह डेप्ट रिपेमेंट में यूज़ कर लिया जाएगा। 500 करोड़ का जो कैपेक्स में लगाया जाएगा, कंपनी के अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया जाएगा। 1500 करोड़ का जो डेप्ट रिपेमेंट है एज इट एम्स टू गो नेट डेप्ट फ्री। 15 सालों के बाद कंपनी पहली बार जो है नेट डेप्ट फ्री होने जा रही है। ग्रॉस डेप्ट जो 1800 करोड़ था
फर्स्ट क्वार्टर के अनुसार, जो कि लगभग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फर्दर यहाँ पर देखें गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव है, उस पर भी एक नज़र यहाँ पर डालना ज़रूरी है। देखिए, द लास्ट पार्ट ऑफ द कैपेक्स इज टुवर्ड्स इनहेंसिंग और एडिंग कैपेसिटीज़ फॉर आवर 3 मेगावाट टरबाइन। तो 3 मेगावाट के टरबाइंस हैं कंपनी के पास, 2 मेगावाट के भी टरबाइंस हैं, 3 मेगावाट के काफ़ी कस्टमर्स हैं कंपनी के पास। लगभग एट प्रेजेंट जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो 1.6 गीगावाट है, ठीक है, जिसमें से कि 55% का जो ऑर्डर्स है वो 3 मेगावाट टरबाइन से और 45% 2 मेगावाट टरबाइन से आते हैं। From an installed base perspective, the company has a capacity of 3 to 4 gigawatt from a mix of 2 and 3। ठीक है, टोटल यहाँ पर 3 से 4 गीगावाट का कैपेसिटी है कंपनी के पास, दोनों ही टरबाइंस को यदि हम मिला ले तो। फर्दर यहाँ पर देखिए पॉलिसी मेकर्स मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या इशू किया है, तो एक बिडिंग कैलेंडर इशू किया है, जिसके थ्रू यहाँ पर कम से कम 10 गीगावाट का जो विंड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बोली लगाई जाएगी, कंपलसरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए at least 10 gigawatt of wind bid win will happen in one financial year and the calendar is valid for the next 4 to 5 year। देख रहे हैं ना, मतलब कि कम से कम 10 गीगावाट की जो है बोली लगानी ही लगानी है, उसकी बिक्री होनी ही होनी है और ये अगले 4 से 5 सालों तक चलेगी। और कंपनी के पास तो इतना, मतलब पूरे इंडस्ट्री की बात की जा रही है, पूरे इंडस्ट्री के पास तो इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी नहीं है विंड की यदि हम बात कर ले तो। देखिए 2017 में इंडस्ट्री के पास 5.5 गीगावाट की कैपेसिटी थी, जिसमें से कि 2 मेगावाट की मशीनें हुआ करती थी। सो देयर इज़ नो रीज़न वाई वी एज एन इंडस्ट्री कैन नॉट डू 8 to 10 गीगावाट और इवन मोर इन अ ईयर ऑन अ हाई पावर्ड मशीन। ठीक है, तो ये बात बताई जा रही है कि जब 2017 में 2 मेगावाट मशीन के थ्रू 5.5 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी, तो एट प्रेजेंट हम क्यों नहीं 8 से 10 गीगावाट तक की कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं, जबकि जो मशीन्स है वो हाई पावर मतलब 3 मेगावाट टर्बाइंस अब यूज़ होने लगे हैं। कंट्रीज़ जो है ऑलरेडी 1.1 गीगावाट कैपेसिटी जो है वह प्रोड्यूस कर चुकी है फर्स्ट क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में, ठीक है, और इज़ लुकिंग, और आने वाले समय में मतलब कि इन पूरे साल में इन द ईयर इटसेल्फ 4 से 5 गीगावाट तक की कैपेसिटी जनरेट हो सकती है, विच इज़ मोर देन डबल द कैपेसिटी एडिशन दैट हैव हैपेंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो पहले के सालों के कंपैरिजन में यह 2 गुना है। 4 से 5 गीगावाट जो इंडस्ट्री की बात की जा रही है, पूरी इंडस्ट्री जो 4 से 5 गीगावाट तक की कैपेसिटी यहाँ पर जनरेट करेगी, और इससे भी ज़्यादा लगभग 10 गीगावाट की जो बिडिंग है वह सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अंतर्गत होनी है, बिकवाली होनी है। तो जितने ऑर्डर्स हैं, जितनी बिडिंग्स होगी उससे भी कम एट प्रेजेंट यहाँ पर इंडस्ट्री की कैपेसिटी है विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर कितना ब्राइट है। सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, KEP और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम करती हैं। तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक्स के अंदर, सुजलॉन के अंदर भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर फ्यूचर है। अगर आप पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी पैसा कमा कर देगा, शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा कर देगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और फर्स्ट विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की ज़बरदस्त और जेन्युइन, सबसे पहले बात जेन्युइन कंटेंट यहाँ मिलता है, कोई बेकार की बकवास बातें नहीं होती हैं। फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।